हेलो दोस्तों, अगर आप घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम लाए हैं आपके लिए 150 से ज़्यादा कंप्यूटर कोर्सेज जिनका आप सर्टिफिकेशन भी पा सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका ऑल ओवर द इंडिया गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में वैलिड होगा। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ग्रुप क्रिएशन के बारे में। हम लोग टैली में जैसा कि जानते हैं कि 28 ग्रुप होते हैं। ग्रुप के अंदर डिस्प्ले के अंदर जाके देखेंगे अगर हम लोग को 28 ग्रुप मिलेंगे। यहाँ पे 28 ग्रुप्स मिलने के बाद हम लोग अगर चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से एक नया ग्रुप, जिसके थ्रू हम लोग इन 28 ग्रुपों के अलावा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए हमको ग्रुप्स के अंदर जाके क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो हम लोग सिंपल सा सैलरी पेड का एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, ये जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सब ग्रुप होगा। जब इसको क्रिएट कर लेंगे दोस्तों तो उसके बाद हम लोगों को बस एक्सेप्ट करा देना है और हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। जब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे आके तो देखेंगे सैलरी पेड नाम का एक नया ग्रुप बन चुका है। दोस्तों, अब हम लोग का अगला स्टेप होगा वो होगा लेजर क्रिएशन। तो हम लोग यहाँ पे आके मल्टीपल लेजर पे क्लिक करेंगे और अंडर ग्रुप में आके सैलरी पेड नाम का ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अपने एम्प्लॉयज़ का नाम डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि रोहित जो आएगा देखिए हमारा सैलरी पेड के अंदर में अपने आप आ रहा है। राजेंद्र, अमित और सुमिर, ये 4 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमको सैलरी देनी पड़ेगी। रोहित, राजेंद्र, अमित और सुमिर। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देना है दोस्तों। उसके बाद हमारा सिंपल सा स्टेप जो है वो रहेगा हमारा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में दोस्तों हमको पेमेंट वाउचर के अंदर में आना है। पेमेंट वाउचर में आके हमें, जैसे अमित की मैंने 15,000 सैलरी डिसाइड कर दी है, फिर उसी वाउचर में मैंने राजेंद्र की सैलरी 20,000 डिफाइन कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर डीआर लेता हूँ और रोहित की सैलरी भी 20,000 रुपीज़ डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डेबिट पे आके सुमिर की सैलरी डिवाइड करता हूँ 15,000। उसके बाद यहाँ पे कैश के अंदर आके मैंने इसको कर दिया ओके और एक्सेप्ट। दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोगों को देखना होगा कि हमने किसको किसको कैसे दिया है सैलरी, उसके अंदर हम डिस्प्ले में आके अकाउंट्स बुक के अंदर आके ग्रुप समरी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें हम लोग आएंगे। यहाँ पे आके हम अपना जो नया ग्रुप हम लोगों ने बनाया था वो देखेंगे सैलरी पेड नाम का, और यहाँ पे आकर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को सबकी सैलरी दिख जाएगी। ओके दोस्तों, तो होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं। कि हम लोग यहाँ पे जब ग्रुप क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप, यानी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए बार बार ग्रुप बनाने से अच्छा है, लेजर बनाने से अच्छा है हम लोग एक ही बार में ग्रुप क्रिएट कर लें। दोस्तों, अब हम लोग आके सीखेंगे आगे कि हम लोग एक्स्ट्रा वाउचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पास टोटल 22 वाउचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बेसिक जो वाउचर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, सेल्स वाउचर है, और उसके बाद हम लोगों को कॉन्ट्रा वाउचर है वो मिल रहा है। अब हम चाहें तो इसके अलावा भी वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन जब हम लोग वाउचर बनाएंगे तो ये हमसे ऑप्शन पूछेगा कि कौन से वाउचर में है। सपोज हमने 2 वाउचर बनाने हैं, एक बनाना है बैंक पेमेंट का और एक बनाना है कैश पेमेंट का। कैश पेमेंट का वाउचर दोस्तों हम लोग बनाएंगे जो कि हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे उसका, और बैंक पेमेंट का वाउचर बनाएंगे जो कि हम लोग बैंक पेमेंट करेंगे उसका। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं और बैंक पेमेंट नाम का एक बनाते हैं वाउचर। तो इसको क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट वाउचर टाइप जो होगा वो हमारा पेमेंट ही रहेगा। दोस्तों, पेमेंट के अंदर में ये सब वाउचर बन के आएगा। इसको रख देंगे ऑटोमेटिक, एंड यहाँ पे यूज्ड एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आके कर देंगे यस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग नंबर विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट और प्रीफिक्स विद 0। तो स्टार्टिंग नंबर हम लोग 1 से ही रखते हैं दोस्तों, जो हमारे रिसिप्ट का नंबर रहेगा वो 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट मतलब हमने जैसे 3 रखा है तो ये बता रहा है कि 3 डिजिट के बाद ही 3 न्यूमेरिकल डेसिमल प्लेसेस के बाद से यहाँ पे 1 लिखेगा, 3 की गैप करेगा वो। प्रीफिक्स विद 0 में नो रख देंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम में रीस्टार्टिंग नंबर मतलब कब ये नंबर रीस्टार्ट करेगा, मतलब जैसे मैंने ईयरली डाल रखा है तो ये ईयरली अपना जो स्टार्टिंग नंबर है वो फिर 1 कर देगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल में हम लोग आके देखेंगे तो प्रीफिक्स डिटेल में वो डिटेल मतलब जो 1 लिख के आएगा उसके आगे क्या लिख के आएगा। तो हमने लिख दिया मास्टर सब से MH,
उसके बाद सफिक्स में मतलब इस 1 के बाद क्या लिख के आएगा, तो इसको हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, बाकी सारे वैसे ही रहने देंगे और प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग में यस करके इसको हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद दूसरा वाउचर हम लोग बनाएंगे दोस्तों कैश पेमेंट का वाउचर बनाएंगे। तो उसके बाद सेम वही स्टेप्स रहेंगे हमारे जो हम लोगों ने उसमें किए थे। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जहाँ मैं ये कर रहा हूँ हाल ही में मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ बेसिकली हम लोग तब करते हैं जब हमें दो अलग अलग एक ही वाउचर में दो अलग अलग वाउचर यूज़ करने होते हैं। इसको हम सेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्प्ले में आके देखेंगे तो हम लोग को बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट दो अलग अलग वाउचर हमको अलग से दिख जाएंगे यहाँ पे। तो आइए अब हम लोग लेजर बनाते हैं ताकि हम लोग इसकी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकें इसमें। तो लेजर बनाते हैं हम लोग सैलरी पेड नाम का या सैलरी एम्प्लॉय नाम का, क्योंकि सैलरी पेड नाम का तो हमने ग्रुप बनाया था। और एक और बना लेते हैं हम लोग जो कि फर्नीचर मान लीजिए हम लोग परचेज करते हैं। हाँ, फर्नीचर हम लोग दोस्तों कैश परचेज करेंगे। तो ये सिंपल फिक्स एसेट्स में आके हमारा इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारे दो वाउचर बने हैं, एक सैलरी एम्प्लॉय नाम का और एक हमारा बना है लेजर फर्नीचर नाम का। एक और दोस्तों लेजर बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये नई कंपनी है, इसमें कोई बैंक ऐड नहीं किया है हमने। तो हम एक पीएनबी बैंक है इसमें ऐड कर देते हैं। तो पीएनबी वाउचर नाम का बना देंगे, पीएनबी अकाउंट नाम का। उसके बाद हम लोग उसको बैंक अकाउंट में ले जाके सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स डालता हूँ दोस्तों, जैसे IFSC कोड, और आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए अगर हम लोग गलत IFSC कोड डालते हैं तो यहाँ पे इसने इनवैलिड बता दिया, क्योंकि इसका हम लोगों ने फॉर्मेट सही से नहीं रखा था। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हमको दोस्तों इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है और F5 दबाना है। F5 जब हम दबाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको दो पेमेंट अलग से दिख रहे हैं, बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट का। तो आइए हम लोग पहले कैश पेमेंट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैश पेमेंट और MH1 लिख के आ रहा है, जो कि हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद से 1 लिख के आ रहा है, जो हमने जगह छोड़ी थी। तो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर को परचेज करते हैं 30,000 और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराने के साथ ये प्रिंट का ऑप्शन देगा। प्रिंट के ऑप्शन पे हम लोग जब से ही यस करेंगे ये खुल के आएगा। इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम कि कैश पेमेंट वाउचर दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो हमने पेमेंट की है वो कैश पेमेंट की है। उसके बाद अब हम लोग बैंक पेमेंट भी एक बार चेक कर लेंगे। तो हम लोग जब F5 दबाएंगे दोबारा से तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बैंक पेमेंट का। बैंक पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग सैलरी देंगे एम्प्लॉयज की। सपोज मैंने 1,50,000 रुपये सैलरी दी है और कैश से पेमेंट किया है इसका, या बैंक से पेमेंट किया है मैंने। तो बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे बैंक की डिटेल जो चेक मैं डालूंगा उसके डिटेल्स वगैरह भर के एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एजुकेशन मोड है, यहाँ पे इसलिए 29 नहीं ले रहा है। यहाँ मुझे 2 अप्रैल कर देता हूँ और प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराने के बाद जब मैं जूम करूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे बैंक पेमेंट वाउचर लिख के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बैंक पेमेंट वाउचर लिख के आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो वाउचर की स्पेसिफिकेशन में लिखा था नाम, उसका नाम था बैंक पेमेंट। तो यहाँ पे बैंक पेमेंट वाउचर लिख के आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग ने देखा कि यहाँ पे हम लोग कैसे एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अलग से और नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं अलग से। थैंक यू।